हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो पड़ने लगी है काफ़ी ज़्यादा ठंड। तो आजकल सुबह उठ के सबसे पहला काम रहता है ना चाय बनाने का। यहाँ पर तो वैसे भी ना सब लोग बेड टी लेते हैं मेरे अलावा। तो हमने सबको चाय बना के दे दी फटाफट से और चले गए थे सीधा नहाने के लिए। फटाफट नहा लेंगे और बाल वगैरह सब धोने थे आज। थोड़ा सा बाथरूम वगैरह साफ़ किया था ना, तो बाल धो के नहाए आज। हालांकि आजकल ज़्यादा बाल धुलते नहीं हैं क्योंकि लंबे बाल है ना, सूखते नहीं हैं जल्दी, फिर ठंड लगने का खतरा रहता है ना, इसलिए ज़्यादा बाल नहीं धोते हैं। और यहाँ पे नहा के आ गए थे। थोड़ा बहुत मेकअप कर लेंगे, जो बेसिक चीज़ें रहती हैं ना वो कर लेंगे, जैसे कि यहाँ बिंदी, लिपस्टिक और थोड़े से बाल बना लेंगे ताकि थोड़ा सा ना अच्छे दिखने लगे। काम तो देखिए होता ही है, लेकिन खुद को भी अच्छा लगता है ना जब हम तैयार होके रहते हैं, सुंदर सुंदर से कपड़े पहनते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो मतलब और हम तो मतलब वैसे भी व्लॉगिंग करते हैं तो हमारा तैयार होके रहना तो बनता ही बनता है। ऐसे जब आपको कोई देखता है ना तो उसको, सामने वाले को लगता है ना कि मतलब आप बिल्कुल वेल्ड मेंटेन हो और अच्छे से रहें। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो हमने लगा ली थी और तैयार हो गए थे। तैयार होके सीधा आ गए थे किचन और यहाँ पे कर लेंगे नाश्ते की तैयारी। आजकल क्या रहता है ना कि नाश्ता ही बनता है, खाना बनता नहीं है, क्योंकि नाश्ता ही सब लोग कर लेते हैं ना और थोड़ा लेट भी हो जाता है, ठंड का टाइम है तो फिर दोपहर तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो फिर खाना बनाने का ना कोई मतलब नहीं होता है। तो आज बन रहा था मतलब सब्जी और पराठा। हस्बैंड ने कहा था खाएंगे हम, तो सब्जी पराठा उनके लिए बनाएंगे। बाकी ना थोड़ा प्याज व्याज कट करके रख रहे थे। वैसे तो सारी चीज़ें हमने वैसे रात में कट करके रख ली थी, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें होती जो हम रात में कट करके नहीं रख सकते हैं, वो सुबह ही कट करनी होती हैं। तो वही चीज़ें कट कर रहे थे, जैसे कि सोया मेथी होता है या सेमी होती हैं, या मतलब जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं ना उनको रात में ज़्यादातर हम काट के रख लेते हैं चॉपिंग, ताकि ना सुबह जब हम खाना बनाए तो चॉपिंग की ज़्यादा टेंशन ना हो हमको। तो ये एक अच्छा तरीका है ना, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में अगर आप चॉपिंग भी लेके बैठ जाओगे ना तब तो फिर आपका काम हो चुका। क्योंकि मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके साथ में इतने सारे कामों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत देखते हैं, वो बच्चों को पूरा टाइम देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल बच्चे कितनी ही देर किसी के पास रुकेगा, उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, या उसने सुसु करी है या पॉटी करी, जो भी है ना चीज़ें, तो वो आएगा तो है ना आपके पास। ऐसा तो नहीं कि वो उन्हीं के पास ही रहेगा सिर्फ। तो ये बच्चे के काम तो हो ही जाते हैं। जो मदर्स होंगी ना वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। मतलब बच्चों के बहुत सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे ना कि अगर करने पे आए तो पूरा दिन हम उन्हीं के काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना सारे कामों को मैनेज करते हैं ना। कितनी मतलब सुपर वूमन हम लोगों को कहना चाहिए, कितने सारे काम एक साथ मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सब्जी बना रहे थे। सब्जी में ना जो ऊपर वाले पार्ट रहता है ना कांदे का, वो बच गया था। पत्ते तो यूज़ हो गए थे उसके, लेकिन कंधे का ऊपर वाला पार्ट रह गया था। तो हमने सोचा ना उसको वेस्ट ना करके उसको प्याज की तरह यूज़ कर लेंगे। तो वही उसी की सब्ज़ी बना रहे थे और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। हस्बैंड को तो वैसे तो ज़्यादा कुछ पसंद आता नहीं है, लेकिन सब्ज़ी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तारीफ़ कर रहे थे। और ये मम्मी भगवान जी के बर्तन धो रही थी। आजकल ना थोड़ा सा हमको धोने नहीं थे ना बर्तन, तो मम्मी धो रही थी। वैसे तो हम धो ही देते हैं, लेकिन जब वो कोई चीज़ फंस जाती ना तो नहीं धोते हैं। और बर्तन धोने के बाद मम्मी आ गई थी इधर सब्ज़ी लगाने के लिए। ऐसे कितने सारे काम हैं छोटे छोटे जो मम्मी कर देती हैं। तो क्या रहता है ना कि काम हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वैसे जब हमको करने पड़ते हैं ना ये काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये सब छोटे छोटे काम सारे मम्मी कर देती हैं। मम्मी ना कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, रुकती नहीं है। हम लोग कहते भी हैं कि मतलब मम्मी का मन करता है ना काम करने का, तो किसी को फोर्स ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उनको लगता है ना घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी वो अपना धीरे धीरे किया करती हैं। और ये कुछ काम है जो मम्मी करती हैं। ये सब्ज़ी वगैरह लगा रही थी फ्रिज में और हम जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि अभी ना दोनों बच्चे डैडी के पास चुपचाप बैठे हुए हैं। बच्चों का कोई मूड का भरोसा नहीं, कब वो मतलब उखड़ जाए उनका मूड, कब वो रोने लगे। तो मतलब ये रहता है ना जब तक कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं तब तक सारे काम निपटा लें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे देखिए
हम ट्राइपॉड लगा रहे थे और वो ना गिर गया ट्राइपॉड। मम्मी वहीं पे बैठी थी, हम डर गए कि कहीं ऐसा ना हो मम्मी के ऊपर गिर गया हो, लेकिन खैर मम्मी के ऊपर नहीं गिरा था, मम्मी को चोट नहीं लगी थी। तो यहाँ पे ना हम हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी कर रहे थे। हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, तो तब तक ना उनका टिफ़िन पैक कर देंगे। जैसे ही वो आएंगे फटाक से उनको दे देंगे नाश्ता और फिर अपने काम को बढ़ाएंगे आगे। हम फॉइल पेपर नहीं यूज़ करते, हम बटर पेपर यूज़ करते हैं। फॉइल पेपर ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब बच्चों के लिए नहीं अच्छा होता है। हमसे एक बार हमने पढ़ा था नेट पे कि बच्चों के लिए फॉइल पेपर अच्छा नहीं होता है, तो बच्चों के लिए नहीं अच्छा होता है तो दैट मीन्स किसी के लिए नहीं अच्छा, तो हम ना उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। हालांकि फॉइल पेपर में अगर आप खाना रोल करके देते हो ना तो खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है, लेकिन फिर ऐसा भी खाना खाने का कोई मतलब नहीं ना जो हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। तो फटाफट यहाँ पे हम पराठे निकाल रहे थे और एक साथ इतने सारे काम कभी कभी हो जाते हैं कि मतलब परेशानी हो जाओ। और यहाँ पे टिफ़िन पैक कर देंगे हस्बैंड का, उसके बाद हस्बैंड को दे देंगे खाना, क्योंकि काम पर तो जाना ज़रूरी है, ये पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड बोल रहे थे रुको जाए आज घर पे, हमने कहा ना आप जाओ, क्योंकि घर पे रहते हैं ना, जब आदमी लोग घर पे रहते तो ना काम नहीं ख़त्म होता है और काम भी नहीं करने देंगे और फिर बाद में ये भी कहेंगे कि लो यार भूख लगी है, ये है वो है। तो ये कुछ चीज़ें होती ना जो मर्दों की बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड खा रहे थे खाना और उनको खाना पसंद आया, बहुत खुशी की बात है। यही हम इनसे बोल रहे थे कि कैसे आपको अच्छा लग गया खाना, आपको तो कभी पसंद ही नहीं आता है, लेकिन बोले नहीं, तारीफ़ कर रहे थे मेरी कि नहीं तुम खाना अच्छा बनाती हो। तो वही चीज़ है कि अब क्या ही बोल सकते, कभी कभी वही खाना अच्छा लगता है, कभी कभी वही खाना ख़राब लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जा रहे थे और हस्बैंड ना जब भी जाते हैं ना तो ऐसे ही जाते हैं। पहले तो हम इस चीज़ को कैमरे पे दिखाते नहीं थे, फिर हमको लगा ना चलो यार शेयर करते हैं, आप लोग तो फैमिली ही हो ना। तो ऐसे ही फोरहेड पे किस करके जाते हैं, कभी हाथों में, कभी कहते हैं ना कि ऐसा करके जाने से घर से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, क्योंकि घर की जब आपको हंसते हंसते घर से भेजती है ना तो आपका जो है ना शुक्र अच्छा रहता है। ये कुछ तो मेरे लगभग सारे काम खत्म हो गए, बस रूम बचा है साफ़ करने को। सानिध को दोबारा नींद आ गई है, देखिए अभी सो के उठे थे, इनको फिर नींद आ गई, देखे थे पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। तो इनको सुलाते हैं ना उसके बाद फिर काम करते, नहीं तो ये करने नहीं दे रहा है कुछ भी। तो हम सानिध्य को सुलाने लाए थे, लेकिन सानिध्य सोया नहीं। वही बोल रहे थे ना, हमको लग रहा था डैडी बोल रहे थे सानिध्य सो जाएगा, हमको लग रहा था अभी सो के उठाए, अभी कैसे इतनी जल्दी सो जाएगा। लेकिन हम सुलाने लाए थे तो खैर वो सोया नहीं और भाग गया मेरे पास से। तो और यहाँ पे सोनी चाची आ गई थी तो अपना काम कर रही हैं वो फटाफट। हम लोग अपना काम करते रहते हैं और सोनी चाची अपना काम करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सोनी चाची आ गई तो सारे काम ही बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने काम करते रहते हैं, हम लोग अपने काम करते रहते हैं। तो मेरा सारा खाना वगैरह बन गया था और साफ़ कर रहे थे किचन, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि मतलब किचन खाना बनाने के बाद सबसे पहला काम किचन साफ़ करने का होना चाहिए, ताकि ना किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए, ऐसा ना लगे कि ना वहाँ पे खाना बना था या ऐसा कुछ है। तो फटाफट ना मेरी कोशिश रहती कि जैसे ही खाना मेरा बने ना सबसे पहले हम किचन साफ़ कर दें। और किचन वगैरह साफ़ करके आए तो देखा मम्मी ने सिद्धि को नहला दिया था, तो सिद्धि को यहाँ पे कपड़े पहना देंगे। और सिद्धि का रोज़ का वही रहता है ना कि उनको बस नए कपड़े पहनने होते। तो आज भी सिद्धि ना कपड़े पहनने में बहुत नाटक कर रही थी, जैसे तैसे समझा के सिद्धि को कपड़े पहनाएंगे। सिद्धि को फ्रॉक पहनना, स्कर्ट पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सिद्धि का वही रहता है ना कि मुझको फ्रॉक पहनाओ या स्कर्ट पहनाओ, लेकिन अभी मौसम बदल गया है तो नहीं पहना सकती वो सारी चीज़ें, यही पहनना पड़ेगा सिद्धि को। और सिद्धि को ना इस टाइप के कपड़े ना अपने ऊपर शायद अच्छे नहीं लगते हैं। स्वेट शर्ट हो गया, जीन्स हो गई, या ऐसे जो भी कपड़े रहते हैं ना वो सब, तो मतलब सिद्धियों को ना बेसिकली लड़कियों वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो सिद्धि का मन नहीं करता ये कपड़े पहनने का, लेकिन फिर भी हम उनको समझा बुझा के पहना रहे हैं कपड़े। और जितना समय नहाने में नहीं लगता है, बच्चों को नहलाने में उससे ज़्यादा समय तैयार करने में लग जाता है, क्योंकि बड़ी चॉइस हो जाती है ना बच्चों की, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो उनको जो है ना बातों में फंसा के सारे काम कराने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि तैयार हो गई हैं और सिद्धि को ना अपने बाल खिंचवाना बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। वो कहती है ना कि हमको गंजाई करा दो, उसको बालों का पता नहीं क्या उसको परेशानी होती है। जब छोटी थी बाल उसके बड़े थे, मुंडन जब नहीं हुआ था, तो चोटी कराने में ना परेशान कर देती थी। मतलब कुछ बच्चे होते जिनको नहीं पसंद होता, लेकिन सिद्धि को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। और यहाँ पे ना ऊपर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उस ऊपर ना लॉक लगा हुआ था। बच्चों की मम्मी कहीं यहीं पड़ोस में गई थी, तो हमने कॉल कर दिया अभी आ रही होंगी। तब तक बच्चों ने मेरे कैप्चर कर लिया इन दोनों बच्चों को। बच्चे बच्चों के साथ ही खेलते हैं, तो ये बच्चे जब उनके साथ खेलते हैं ना
सिद्धि और सानिध्य के साथ। सिद्धि सानिध्य को बहुत अच्छा लगता है। और सानिध्य के फेवरेट बाबा आ गए हैं, संजय बाबा। तो सानिध्य उनके साथ गाड़ी में बैठ गए हैं और सानिध्य संजय अंकल को इतना ज़्यादा पसंद करता है ना, पता नहीं क्या उनसे अटैचमेंट है इसका। और उसके बाद दोपहर के बाद से सीधा हम आपको मिल रहे हैं शाम में। तो यहाँ पे ना हरी सब्जियाँ हस्बैंड लेके आए थे ना, तो आज मौका था तो हमें लगा ना सब बना के और साफ़ करके काट के रख लेंगे, ताकि जब हमको बनानी होंगी ना सब्जियाँ तो मतलब हेडेक नहीं रहेगा कि अरे यार अभी तो इसको साफ़ करना है, अभी तो इसको काटना है। ये बहुत हो जाता है ना कि जो इजी सब्ज़ी होती है ना वो पहले बन जाती है, जो इस तरह की सब्ज़ी होती है ना वो रह जाती है बनाने को। मेरे साथ तो यही होता है। तो आज हमने सोचा ना कि आज मौका मिला है तो आज हम फटाफट से ना ये सारे काम करके रख लेंगे। और यहाँ पे हस्बैंड खेल रहे थे बच्चों के साथ, थोड़ी देर आते हैं भट्टे पर से तो मतलब खेलते हैं थोड़ी देर बच्चों के साथ। बच्चे पूरा दिन वेट करते हैं हस्बैंड का। सिद्धि तो मतलब जितनी बार भी बाहर का लॉन का गेट खोलते हैं ना, देखने आती है कि अरे मम्मा पापा आ गए, पापा आ गए। तो लगता है ना कि बच्चे पूरा दिन वेट करते हैं। तो जब आ जाते हैं ना तो बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना कि, और ये खेलते भी हैं बच्चों के साथ बच्चे बन के, तो बच्चे और भी ज़्यादा पसंद करते हैं, फेवरेट हैं ये बच्चों के। तो ये चीज़ है ना, हमको उतना ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं करते क्योंकि हम ना बच्चों को डांटते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सानिध्य ना अपना हाथ सानिध्य ने दबा लिया है और हाथ पकड़ के आ रहे हैं धीरे धीरे। और अभी खेल में है ना तो रोया नहीं, वरना अगर यहाँ पे कोई होता ना तो बहुत ज़ोर की रोता। देखिए हाथ पकड़े हुए हैं अपने, इसकी लग गई है। लेकिन इतना शैतानी करते हैं ना बच्चे, बाप रे। और देखिए हस्बैंड सब्जी लाए थे ना, और इतनी हम मतलब करके रख आए हैं, धो के बना के और सारी चीज़ें करके रखा है साफ़ करके। लेकिन अभी इतनी ही और सब्जी रखी है तो इसको भी फ्रिज में सेट करना है। और हमने मना किया था सब्जी लाने को, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ले आए। और ये बस देखिए, ये रात की डिनर करने के बाद वीडियो है। बच्चों को ऐसा लग रहा है ना कि सुबह है, अभी उनको सोना ही नहीं है। तो जो आजकल सानिध्य क्या करते हैं ना, सिद्धि के बस पीछे 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 चलता रहता है। सिद्धि ना सानिध्य को घास नहीं डालती क्योंकि दोनों के खेल ना अलग अलग है, तो क्या ही खेले दोनों बच्चे साथ में। और सानिध्य ऐसे सिद्धि के पीछे पीछे लगा रहता है बेचारा खेलने के चक्कर में। तो यही है घर परिवार, इसी में ना इन्हीं चीज़ों में पूरा दिन कहाँ निकल जाता है समझ ही नहीं आता है। और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, हम सामने सोफे पे बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि बच्चे कब इनको नींद आएगी और कब हम लेटेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो का एंड भी यहीं करते। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से। और यहाँ पे मेरे भगवान जी भी सो गए हैं, हम भी जा रहे सोने। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।